और कैसे कैसे हमने साउंड को चलाना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोर्ड मंगवा रहा हूँ इनसे, इसके अंदर जो साउंड की प्रॉब्लम हो और उसको हम ठीक करते हैं। आना बता दूँ, हम भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर आगे लेके जाएंगे जो मेहनत करने वाला होगा, जिसमें हमें लगेगा कि ये बच्चा माशाल्लाह मेहनती है। समझ आई है? जो नहीं मेहनती होगा वो कहीं पर भी नहीं है। प्लीज़ हर चीज़ को तवज्जो से, मैं ये चाहता हूँ कि 100 में से 100 लड़के हमारे कामयाब हों। आपकी मेहरबानी है, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कोशिश आप नहीं कर रही। समझ आई है? चलें, हर चीज़ को जैसे आप बैठे हो माशाल्लाह, थोड़ा सा और मैं गाइड कर दूँ। सब बच्चों की तवज्जो इधर होनी चाहिए, इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा कोई नहीं है। जितनी आप तवज्जो देंगे उससे ज़्यादा तवज्जो मैं दूंगा आप पे कि यार ये बच्चे सीखने वाले हैं पूरी तरह। जो चलते भी आज साउंड का लेक्चर है। साउंड बेसिकली जितने भी आईफोन 6s प्लस तक मॉडल हैं, बस 6s प्लस तक मॉडल जितने भी होते हैं वो सारे मोनो होते हैं। एक मोनो लफज है, एक स्टूडियो है। स्टूडियो उसको कहते हैं जो जिसके डबल स्पीकर होते हैं, मोनो से कहते हैं जो एक चल रहा हो। जितने भी आपके 6 तक फोन आए हैं, 6s प्लस तक आए हैं, आप अगर साउंड वगैरह चलाते हो तो उसमें यहाँ पर सिर्फ आवाज़ आती है। 7 से लेके 16 प्रो मैक्स तक आप गाने वगैरह चलाते हैं या अलार्म वगैरह या रिंग टोन वगैरह आपकी चलती है तो आपकी आवाज़ इधर से भी आती है और इधर से भी आती है। जिनकी दो तरह से आवाज़ आती है उसको स्टूडियो बोलते हैं। जो एक तरफ जहाँ से आती है जिसकी आवाज़ उसको मोनो बोलते हैं। समझ आइए? तो ये जो फ़ोन है ये हमारा मोनो है। इसके अंदर एक मेन साउंड आईसी लगा है जो हर मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा होगा। उसके बाद एक एम्पलीफायर आईसी लगा है, रिंग टोन का आईसी लगा है, लाउड स्पीकर का आईसी भी बोल सकते हो, एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। एम्पलीफायर का मतलब होता है कम आवाज़ को ज़्यादा कर देना। जैसे मस्जिद में इमाम साहब अजान देते हैं और बाहर जो स्पीकर में से आवाज़ आ रही है तो वो एम्पलीफायर के थ्रू आ रही होती है। ठीक है? एम्पलीफायर हर किस्म के होते हैं। जैसे बूस्टर एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल को बूस्ट कर रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो स्टूडियो होते हैं उसके अंदर जो 7 है मैं वो भी एक आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। 7 के अंदर 4 एम्पलीफायर आईसी लगे हुए, 3 एम्पलीफायर आईसी लगे हुए। एक मेन एम्पलीफायर आईसी लगा है और दूसरे एक मेन साउंड आईसी लगा हुआ है और 3 उसके अंदर एम्पलीफायर आईसी लगे हुए। वो टोटल आईसी साउंड आईसी इसके अंदर 4 होते हैं और जो 6s प्लस तक मॉडल होते हैं उनके अंदर टोटल आईसी 2 होते हैं। समझ आइए? तो पहले 6 को देख लेते हैं, फिर 7 को देखते हैं। उसके अंदर कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हैं, कैसे कैसे हम ठीक करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताई जाएगी। एक बच्चा बाहर से पानी के गिलास को लेके आएगा। जो ये आईसी लगा हुआ है इस आईसी को हम मेन साउंड आईसी कहते हैं। हर मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आईसी आपको लाजमी नज़र आएगा। यहाँ से साउंड जनरेट होता है। आउट गोइंग और इनकमिंग की जितनी भी आवाज़ होती है सारी की सारी इस आईसी से जनरेट होती है। मेन है, मेन CPU आईसी से ये पल्सें लेके आगे ये एक प्रॉपर साउंड आईसी का वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे कैसे फोल्ड आता है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है जो आपको ये कह रहा है कि भाई मेरी ये मॉडल आपने देख लेने हैं, इसके अंदर मॉडल कितने हैं भला, ये 6s प्लस तक है। ये जो फोल्ड आपको बता रहा हूँ ये 6s प्लस तक है। इसके आगे जो फोल्ड आगे आएगा तो वो मैं आपको आगे 7 के अंदर गाइड करूँगा। इसके अंदर क्या बात है कि इसके अंदर जो कस्टमर हमें एक आके कहता है कि यार जो मेरी आवाज़ है वो अगले बंदे को नहीं जा रही। अगर मैं ओपन आवाज़ करता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ अगले बंदे को जाती है। अगर मैं ओपन आवाज़ नहीं करता हूँ, कान को फ़ोन लगाता हूँ तो अगले बंदे की आवाज़ नहीं जाती या अगले बंदे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। माइक की आवाज़ और स्पीकर की आवाज़ दोनों इसी से जनरेट होती हैं, यही दोनों को चला रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो एक फोल्ड पे आ जाते हैं, कस्टमर हमें कह रहा है कि यार मुझे 8 स्पीकर के अंदर आवाज़ नहीं आती। किसी बंदे की कॉल आती है तो मैं जब ओपन आवाज़ करता हूँ तो फिर नीचे वाले स्पीकर में से आवाज़ सुनाई देती है, ऊपर वाले स्पीकर में से आवाज़ नहीं सुनाई देती। इस दौरान आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम
जो एयर स्पीकर की स्ट्रिप है उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम एयर स्पीकर को चेक करेंगे। 6S प्लस तक जितने भी मॉडल हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला जो होता है वो एयर स्पीकर की स्ट्रिप ख़राब होती है, जिसके अंदर फ्रंट कैमरा वगैरह लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसको आप सबसे पहले देखेंगे। अगर इससे मसला हल हो जाता है तो आपकी स्ट्रिप भी ख़राब है। अगर इससे मसला आपका नहीं हल होता, आप स्पीकर भी चेंज करते हो, इसका आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस साउंड आईसी को सबसे पहले रिबॉल करेंगे। रिबॉलिंग क्या होती है, यही साउंड आईसी हमें उतारना है और इसी साउंड आईसी के ऊपर दोबारा बबल बना के इसको लगा दें। 80% जो आपका ये मसला है इसको रिबॉल करने से हल हो जाएगा। 20% अगर आपका मसला मतलब 100 में से 80 फ़ोन इस तरह के होते हैं जो इस तरह आप उसका साउंड रिबॉल करेंगे तो उसका मसला हल हो जाएगा। 20% ऐसे फ़ोन होते हैं साउंड एसी रिबॉल करने से भी मसला हल नहीं होता, तो उस दौरान आप क्या करोगे, साउंड एसी को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। सेम इस तरह का आईफोन मदरबोर्ड लेके 6 प्लस या 7 है तो 7 प्लस या जो भी मॉडल है उसके सेम मदरबोर्ड से आप आईसी उतार के लगाएंगे, आपका ये मसला हल हो गया। 7 के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है। 7 प्लस इन दो मॉडलों के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वो क्या है कि इसके अंदर जैसे कि टच आईसी के अंदर M1 का पॉइंट डैमेज होता है, उसका पॉइंट बनाते हैं, जैसे हमने टच आईसी के अंदर आपको बताया था इस तरह पॉइंट बनाते हैं। और आज वो पॉइंट कैसे बनाते हैं, साउंड का पॉइंट कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग को प्रैक्टिकल बता करके बताऊँगा। इसके अंदर ये एक पॉइंट है इसका C12 वाला, ये मेन साउंड आईसी मेन CPU आईसी से आ रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू। ये पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, 1-1.5-2 साल बाद ये पॉइंट डैमेज हो जाता है। तो इसको लोग क्या करते थे, थोड़ी सी हीट देते थे, थोड़ी सी नीचे टेप लगा देते, तो ये 1 हफ्ता चलता रहता है। सेम वही काम जो मैंने आपको टच एसी के अंदर बताया था। हमें क्या करना है कि इस साउंड एसी का परमानेंट हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस साउंड एसी की यहाँ पे पल्स बना के यहाँ पे लगाएंगे, साउंड एसी दोबारा लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। कितनी हीट पे लगाना है ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये जब पल्स डैमेज हो जाती है तो एक फोल्ड आता है यूज़र को, कस्टमर कह रहा होता है कि यार जब मैं जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो क्या होता है कि रिंग टोन की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होती है, ऊपर भी आ रही होती है और नीचे भी आ रही होती है। अगर तो स्टिप वगैरह ख़राब हो तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ भी आ रही होती है, यहाँ भी आएगी। ये किसके अंदर फॉल्ट है, 7 प्लस के अंदर। अलाउड स्पीकर का जो ऑप्शन है वो हिडन हो जाता है और ना मेरी आवाज़ अगले बंदे को सुनाई देती है, ना अगले बंदे की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। ये 7 और 7 प्लस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इस दौरान आप क्या करते हो, लाइक ऐसे जैसे मैं आपको एक कॉल में आगे दिखाता हूँ। ये जो स्पीकर की आवाज़ ये है ना, स्पीकर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हिडन हो जाता है। जैसे ये हिडन है, ये क्लिक नहीं ना हो रहा, इस तरह हो जाता है और ना आवाज़ आगे जा रही होती, ना आपको सुनाई दे रही होती, ना यूज़र को सुनाई दे रही होती। ये स्पीकर जो ये वाला स्पीकर है इसकी हालत इस तरह की हो जाती है, बार बार प्रेस करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होता। तो ये अगर फोल्ड आ जाता है तो आपने ये किसी भी मॉडल के अंदर फोल्ड आता है, 6 के अंदर फोल्ड आता है, 6 प्लस के अंदर आता है, 7 के अंदर आता है, 8 के अंदर आता है, या आईफोन X तक किसी के अंदर भी आता है। तो आपने इस साउंड आईसी को, जो मेन साउंड आईसी है उसको देखना है, उसको आप उतारेंगे। आपका फोल्ड किसी भी और साउंड आईसी के अंदर या किसी भी आईसी के अंदर नहीं है, आप डायरेक्ट इस आईसी के ऊपर जाएंगे, इस आईसी को आप उतार के रीबॉल करेंगे, क्योंकि ये वाला जो साउंड आईसी है ये जल्दी ख़राब नहीं होता। जो आईसी जल्दी ख़राब नहीं होते उनको आप रीबॉलिंग करके चला सकते हो। इसके अंदर तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इसको आप रीबॉल करेंगे। C12 का पॉइंट बनाएंगे, C12 का पॉइंट बना के आप इसको लगाएंगे। आईफोन 6 का ख़राब हो जाता है तो 6 के अंदर भी आप इस आईसी को उतार के दोबारा लगाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनाएंगे। जब आप आईसी को उतारेंगे तो तब आप अगर नीचे देख लें, जो ये यहाँ के कोई भी पॉइंट डैमेज है, जो येलो कलर के पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप बनाएंगे। कैसे पॉइंट बनाते हैं ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर येलो कलर का पॉइंट डैमेज नहीं है, ये ब्लू कलर के कोई पॉइंट डैमेज है, तो आपको पता है ये स्टैंड पॉइंट होते हैं, इनकी मोबाइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर ये डैमेज है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर येलो कलर का कोई पॉइंट डैमेज है तो आप इसको बनाएंगे और इसको बना के चलाएंगे। हाँ जी, दूसरे सिस्टम से नॉइस बनाएंगे तो मैं
तो मैं रात को वैसे बनाऊँगा। मैं नेट अभी चलवा लेता हूँ, नेट का मैं जो आप आज यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे कि साउंड ऐसी प्रॉब्लम, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम लाजमी आएगी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ हिडन हो जाएगी। लाउड स्पीकर की जो ऑप्शन है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, मेन साउंड आईसी को चेक करना है। किस आईसी को? मेन साउंड आईसी को रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्विंग से मसला हल हो जाता है, ठीक है। नहीं मसला हल होता तो आप इसको रिप्लेस करेंगे, बस 99% ये मसला हल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल फिर भी आपका मसला हल नहीं होता, जैसे लाइक फिर आपने क्या करना है, सब पॉइंटों की पल्सें चेक करनी है। इसमें से कोई ना कोई ऐसी पल्स होगी जो डैमेज होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये पल्स डैमेज है, तो ये पल्स कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इमेज ऑफ कर लेता हूँ, तो ये पल्स आ रही होगी आई थिंक मेन CPU के अंदर से, ऐसे ही है यहाँ से। तो क्या होगा, ये इस तरह के जो फ़ोन होते हैं वो 100 में से 1-2 फ़ोन होते हैं, ये फ़ोन नीचे गिरे होते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो मेन CPU के अंदर से ये पॉइंट डैमेज हो जाता है। तो अगर CPU से पॉइंट डैमेज हो जाएगा तो ये वाली जो रीडिंग है, ये रीडिंग यहाँ पे नहीं आएगी, 0.438 ये रीडिंग नहीं आ रही होगी। तो आपने मेन CPU को रिवॉल्व करना है, जो लेवल 3 के अंदर सब्जेक्ट है, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मेन CPU इतना सोखा नहीं है। इसके लिए मेहनत और आपको अकल आपकी प्रॉपर चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। जैसे कि आपने माशाल्लाह देखा होगा, जो ये कंपटीशन के अंदर जिसने कंपटीशन देखा है, वो एक जिगरा जात का सबूत है। जो लड़कों 50 लड़कों ने वहाँ पे एडमिशन लिया था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वो सारे काम करने वाले थे, लेकिन अच्छा काम करने वाले जो थे वही आगे हैं। जो 50 लड़के थे उनसे फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि वो फ़ोन उनको CPU सही से लगाना ही नहीं आता था, ठीक है। बस वो चले गए, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं करते थे। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के लेवल 2 के अंदर ही इसको देख लेंगे, ऐसे नहीं है। ये आगे आगे जो CPU है वो मुश्किल है, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये फिर चलता है। तो अगर ये कुछ IC आपके इस तरह बंद हो जाते हैं, साउंड IC ये जैसे ये पल्स बंद है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, CPU को रिवॉल्व करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। वरना ज़्यादातर फ़ोन साउंड IC को रिवॉल्विंग करके ही चल जाते हैं, समझ आइए जी। आगे चलते आगे एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो कह रहा है जी जब मेरी iPhone 6 फ़ोन है, उसकी आवाज़ जब मुझे कोई कॉल करता है तो मुझे एक स्पीकर से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उसका जो ये अलाउड स्पीकर की ऑप्शन है, ये वाली जैसे लाइक ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन ऑन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन पे, तो इस ऑप्शन को अगर मैं बंद करता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो आवाज़ आ रही होती है। लाइक जैसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये कौन सी ऑप्शन है, शायद आपको इस पर कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा। जब मैं किसी को कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, या किसी की भी कॉल आती है, तो ऑप्शन जो है ये वाली, जो मैंने मेन साउंड IC की ऑप्शन बताई है, वो ये वाली ऑप्शन है। मतलब साउंड जो है ना, ये वाला जो स्पीकर है, ये वाला, ये जो स्पीकर की ऑप्शन है, ये यहाँ पे हिडन हो जाती है, यहाँ पे ये ऑप्शन बंद हो जाती है, जैसे ये हिडन है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑप्शन इस तरह ऑन हो रही है, तो इस तरह ऑप्शन ऑन नहीं होगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मेन साउंड IC के अंदर। अगर एक कस्टमर हमें कह रहा है कि यार मुझे कॉल आती है, तो मैं कॉल में लाता हूँ तो मेरी ये वाली ऑप्शन ऑन है। जब ये ऑप्शन ऑन है तो आपने ये समझना है कि मेन साउंड IC का काम नहीं है, ठीक है। उस दौरान आप क्या करेंगे, मतलब वो कह रहा है कि जब मैं कॉल इस तरह मिला रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, ओपन आवाज़ करता हूँ तो आवाज़ आ जाती है, समझ आएंगे। इसमें क्या है कि वो कह रहा है अब मुझे दूसरी बात होगी कि मुझे यहाँ पे आवाज़ आ रही है, जब मैं ओपन करता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, मतलब नीचे वाला स्पीकर नहीं चल रहा। जब रिंगटोन की आवाज़ आती है तो वाइब्रेटर आती है, रिंगटोन की भी आवाज़ नहीं आती, मतलब जब मैं कोई साउंड लगाता हूँ तो गानों की आवाज़ भी नहीं आ रही होती। तो उस दौरान आप क्या देखेंगे, मेन साउंड IC को नहीं देखेंगे, उस दौरान हम एम्पलीफायर IC को देखेंगे, जिसका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, जो स्टूडियो फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों साइडों पर आवाज़ आ रही होती है। अब जैसे कोई 7+ आ जाता है मॉडल, उसके अंदर कस्टमर हमें कह रहा है कि यार मुझे यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है,
जब मैं ओपन आवाज़ करता हूँ तो ये वाली आवाज़ इधर आती है, यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाउड स्पीकर का जो एम्पलीफायर है वो काम नहीं करता। इन दो फोल्डों के अंदर फोल्ड की समझ आ गई है? नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दोबारा देखो, ये स्पीकर और जो ये स्पीकर है, इन दोनों के आईसी अलग-अलग है, ठीक है? एक आईसी दोनों को नहीं चला रहा। जितने भी फ़ोन आते हैं आईफोन 2G से लेकर 16 प्रो मैक्स तक, इन दोनों के आईसी अलग-अलग से। एक आईसी के अंदर ये फोल्ड नहीं होता। अगर ऊपर वाले आईसी के अंदर फोल्ड है तो हम मेन साउंड आईसी देखेंगे आईफोन 6 का, और जो 6 प्लस से ऊपर वाले मॉडल आ जाते हैं, जैसे 7 आ जाता है फॉर एग्जांपल। 7 में आप क्या देखोगे, 7 के अंदर इन्होंने ऊपर वाले स्पीकर को भी एम्पलीफाइड कर दी है। 7 के अंदर ऊपर वाला साउंड आईसी ये लगा हुआ है, ये वाला। 6 के अंदर अगर ऊपर वाला स्पीकर ख़राब है तो हम मेन साउंड आईसी को देखेंगे। अगर 6 प्लस मतलब 7 से ऊपर वाले मॉडल के अंदर ऊपर वाला स्पीकर ख़राब है तो हम मेन साउंड आईसी से पहले इस आईसी को चेक करेंगे। समझ आइए? क्योंकि मेन साउंड आईसी इसको पल्स देता है 7 मॉडल के अंदर। तो क्योंकि 7 वाला जो मॉडल है, 7 से ऊपर वाले मॉडल है, इनकी आप आवाज़ को कंपेयर करें 6 के अंदर, तो 6 की आवाज़ थोड़ी सी बारीक होती है। वो जो 7 एंड 7 प्लस वाले फ़ोन हैं उनकी आवाज़ बूफर टाइप होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वो एम्पलीफायर हुए, उन्होंने साउंड को अपडेट के अंदर और बेहतर कर दी है। क्योंकि आईफोन आपको पता है बेहतर से बेहतर चीज़ें लेके आते हैं, तो साउंड को भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन कर दी है। तो आप क्या देखेंगे, अगर तो ऊपर वाले स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही, या तो मेन आईसी ख़राब है, या तो जो 7 के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे CPU आईसी के पास आईसी लगा हुआ है, ये ख़राब है। आज मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे CPU आईसी के जो पास आईसी होते हैं वो आप काविये से कैसे उतार सकते हो। ये प्रो लेवल की रिपेयरिंग होती है, काविये से आईसी नहीं उतरते, लेकिन वो उतार सकता है जो एक्सपर्ट है, जो चीज़ों को समझता है, जिसको तरीका आता है। हीट गन से यहाँ पे हम इस आईसी को उतारेंगे तो हीट हमारी CPU आईसी को लग जाएगी, हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है। आपने कभी भी कोई रिपेयरिंग करनी है, पावर आईसी और CPU आईसी से दूर रख के करनी है। आपने कोशिश करनी है जो आईसी के ऊपर आप काम कर रहे हो उसी आईसी के ऊपर हीट जाए। इसके लिए 2-4 चीज़ें आप कर लें, वो आगे मैं आपको जब प्रैक्टिकल करूँगा उसमें आपको समझाऊंगा। अभी हम लेक्चर के ऊपर जाते हैं। एयर स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही तो हमारा या तो ये मेन साउंड आईसी ख़राब है, या तो हमारा जो एयर स्पीकर एम्पलीफायर है वो ख़राब है, ये वाला। अगर नीचे वाले स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही तो हमारे एम्पलीफायर आईसी ख़राब है, जो ये 2 लगे हुए हैं, या ये है। इसकी पूरी जो पिक्चर है ये आपको मैं सेंड करवा देता हूँ, बल्कि सेंड हुई होगी तो ये भी करवा देते हैं। अगर आपका नीचे वाला साउंड आईसी बंद है तो 6 वर्जन के अंदर ये साउंड आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला। ये यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा साउंड आईसी, ये आपका ख़राब है। समझ आ गई है? अभी भी नहीं आई होगी ना? एक मिनट में आपको समझाता हूँ बेहतरीन कर। का जो एयर स्पीकर है ना वो भी एम्पलीफायर होके आ रहा है। ये आईसी लगा हुआ है एम्पलीफायर आईसी। अब उसके बाद इसका कनेक्शन, इसके बाद इसको कनेक्शन दो कौन दे रहे हैं? साउंड मेन, ये मेन से आ रही है। हमें क्या करना है, अगर हमारा ये वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा तो पहले हम इसका ये वाला एम्पलीफायर चेक करेंगे। 6 के अंदर ऐसे नहीं था। 6 के अंदर क्या था कि हम दूसरा एम्पलीफायर मेन सीधा मेन के अंदर ही चले जाते हैं। इसके अंदर हमने सीधा मेन के अंदर नहीं जाना, इसके अंदर हमने जाना है सीधा पहले इस एम्पलीफायर के आईसी के अंदर। बस 6 और 6 प्लस वगैरह के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनके लिए आगे एम्पलीफायर आईसी लगे हुए हैं, उनका एम्पलीफायर आईसी नहीं लगा हुआ। अगर इसका नीचे वाला स्पीकर खराब होता तो इसका नीचे वाला स्पीकर होगा इस साउंड आईसी के अंदर। इसके अंदर 2 साउंड आईसी लगे, एक ये लगा, एक ये। अब जो तीसरा साउंड आईसी है ये माइक का होता है,
ये वाला साउंड एसी है, ये माइक के अंदर, इसका जो माइक है ना वो भी बूस्ट होके आता है, एम्पलीफायर होके आ रहा होता है। 6 वगैरह या बड़े मॉडलों को अगर आप इधर रखोगे ना फ़ोन को, आवाज़ अगले बंदे को सही सुनाई देगी। 6 को आपको इधर रखना पड़ता है, इतना कोई रेंज का फ़र्क है। तो इसके अंदर अगर माइक का प्रॉब्लम होगा तो इस आईसी के अंदर आएगा पोर्ट, अगर लाउड स्पीकर का पोर्ट तो इसके अंदर आएगा, अगर एयर स्पीकर का पोर्ट है तो इसके अंदर आएगा मेन ये, मतलब 1 और ये जो ये लगा हुआ है 2 है, और जो ये लगा हुआ है ये 3 है, और 4 मेन के अंदर होता ही है, ये 4 पे आईसी आ जाता है। ये समझ आ रही है? अब ठीक से समझ आ रही है? हाँ जी। अभी यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, आईफोन के अंदर बेसिकली 4 माइक लगी हुई है। कितने? 4 माइक। अब कहाँ लगे हैं? पहली बात, जब आप वीडियो कॉल करते हो तो आपका ये यहाँ पर एक एयर स्पीकर के अंदर एक माइक होता है, ये काम कर रहा है जब मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या लाउड स्पीकर के ऊपर बात कर रहा होता हूँ तो फिर ये वाला माइक होता है, ये बिल्कुल साथ एक, आप अपने देखो सुनोगे कैमरे के साथ एक सुराख है, यहाँ पे माइक है। अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक माइक होगा, अगर आप जीएसएम पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक माइक होगा। इसके टोटल 4 माइक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, जैसे ये आपका जो सवाल है इसका जवाब है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा ये वाला माइक काम कर रहा है। अगर उस बंदे की यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही, वो लाउड स्पीकर करता है तो आवाज़ जा रही है, फिर उसका ये वाला स्पीकर माइक चल रहा होता है, वीडियो कॉल वाला, मतलब ये अलाउड के लिए है। वीडियो आप बना रहे हो उसकी आवाज़ भी यहाँ पे आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपसे, ये बहुत कम फॉल्ट आता है, कस्टमर कहता है यार मेरी बात भी सही होती है, सारा मैं काम शाम सही मतलब काल चल कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ किसी की तो क्या होता है कि आवाज़ शोर आता है उसके अंदर, तो उसका आप ये वाला माइक चेंज करोगे, उसका इस वाले माइक के अंदर प्रॉब्लम होगी। अगर वो कह रहा है कि जी भाईजान मेरी वीडियो सारा कुछ सही होता है, मेरी आवाज़ आगे नहीं जाती, तो फिर नीचे वाला माइक के अंदर प्रॉब्लम। ये मैं आपको 1 2 पूरा लिख कर आपको सेंड करूँगा ताकि आपको माइक याद रहे। 6 के अंदर क्या होता है, 3 माइक होते हैं, 4 नहीं होते। 6 एम्पलीफायर नहीं कर रहा ना, 6 वाले मॉडल। यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, ये जो सुराख है आपको पता है, ये सुराखों का मतलब होता है ये माइक है। एक वीडियो कॉल का माइक होता है जो 8 स्पीकर की सिप के अंदर होता है, वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ। एक इसका खाली यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है चार्जिंग सिप के अंदर, ये क्या करेगा, व्हाट्सएप पे भी बात आपकी करवाएगा और आपकी ये जीएसएम पे भी बात करवाएगा। जीएसएम मतलब सिम को जीएसएम बोलते हैं, तो ये यहाँ पे जीएसएम पे भी बात करवा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अलग अलग माइक लगी है और इन सब माइकों को कंट्रोल कम कर रहा है मेन साउंड एसी। अगर आप ये माइक चेंज करते हो, बल्कि इसके माइक चेंज नहीं होते, स्टिपें चेंज होती हैं, स्टिपें चेंज करके भी आपका मसला हल नहीं होता, तो आप डायरेक्ट साउंड एसी के पास जाएंगे, साउंड एसी आप रिप्लेस करेंगे, आपका मसला हल। समझ आइए? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे कोई एयर स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम है तो एयर स्पीकर ये लगा हुआ है, एयर स्पीकर को पहले एम्पलीफायर गाइड कर रहा है। पुराने वर्जों के अंदर ये मतलब 6 के अंदर ये आईसी नहीं होता, 6 के अंदर सीधा ही यहाँ से उठा के इसको मिल जाता है। 7 के अंदर हम इस आईसी को ढूंढेंगे, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये वाला प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कम आता है मसला। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी आपकी इस मेन साउंड एसी के अंदर प्रॉब्लम है। जितनी भी प्रॉब्लम आपकी आती है, आवाज़ आगे नहीं जा रही होती, आप इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, तो हम उस मेन साउंड एसी से ही ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं। ये जो ये वाला मसला है, ये तकरीबन कह रहा हूँ कि 5% फ़ोनों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उनका ये वाला साउंड एसी ख़राब हो जाता है। सिर्फ 5% फ़ोनों के अंदर, 95% जो फ़ोनों के प्रॉब्लम होते हैं साउंड के, वो सारे के सारे मेन साउंड एसी से मसला होते हैं। समझ आइए? माइक की आवाज़ नहीं जा रही, इस तरह नहीं आ रही, ये सारा कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, मेन साउंड एसी को। मेन जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी स्टूडियो फ़ोन हैं उनके अंदर टोटल 4 साउंड एसी लगे हैं और 3 साउंड एसी ऐसे हैं जो एम्पलीफायर एसी है। जो आईफोन 6 से नीचे वाले मॉडल है, 6 प्लस से नीचे वाले मॉडल है, उसके अंदर टोटल 2 साउंड एसी लगे हैं, एक मेन साउंड एसी लगा और एक एम्पलीफायर साउंड एसी लगा, बस बात खत्म। अब जो 6 आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 का अगर एयर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो हम डायरेक्ट मेन के ऊपर जाएंगे, इस मेन को चेक करेंगे डायरेक्ट। अगर उसके बाद हमारा नीचे वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा तो हम इस आईसी को चेक करेंगे जो साउंड एसी लगा है बॉटम के नीचे वाले में लगा होता है। इसकी आपको तस्वीरें भेज देंगे।
उसमें बल्कि तस्वीरें आपके पास हैं। एक बात और यहाँ पे याद रखें, जितने भी साउंड एसी होते हैं सबके अंदर इसी तरह का साउंड एसी लगा हुआ है। यही नंबर लगे होंगे जो ये आपको नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये वाले नंबर। ये 333 से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन हर साउंड एसी के अंदर लाइक सेम साउंड एसी होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर थोड़े बहुत नंबर का फ़र्क होता है। आप एक दूसरे के साउंड एसी जैसे कि 6 का साउंड एसी वो 7 को नहीं लगा सकते, कभी कभी ये लग भी जाते हैं। अगर नंबर सेम हो, आपने नंबर देखने हैं सेम है तो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो तकरीबन इसी तरह की सेम होगी। और जैसे ये देखो भी, हम ऐसे नंबर आज पढ़ ही लेते हैं, हम कम पढ़ते हैं। 33 8 अब आगे एस लगा हुआ है, ठीक है, 338 आगे एस लगा हुआ है। अब 6 + 6 के अंदर कौन सा लगा हुआ है जी, वो देख लेते हैं। एस लगा हुआ है, लेकिन ये S1 है, वो S1 नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा लास्ट में। ये S0 वगैरह आगे कुछ नंबर है, इसका नंबर का डिफरेंट है, लेकिन ये 33 और 338 से साउंड एसी स्टार्ट होते हैं सारे। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा साउंड एसी कहाँ लगे हैं। आप एक तो फोन ठीक करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। और आप उधर से भी इसको ठीक कर सकते हैं। इस्लाम में आप खैरियत से हैं? हुज़ैफा भाई उसको चेक किया है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मैं अभी क्लास रूम में हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होकर उसको दोबारा चेक करके आपको मेरी भाई कोशिश है यार, आपका फोन चले। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करके चले। थैंक यू भाई। समझ आ गई है? तो ये सारे कुल मिला के साउंड है और साउंड इसी तरह वर्किंग करते हैं। अब एक और बात यहाँ पे बता दूँ, इसका तो माइक जो है 7 का माइक तो इन्होंने अलग एम्पलीफायर दे दी है। 6 के अंदर माइक कहाँ से निकल रहा है? 6 के अंदर माइक इस साइड से निकलेगा, मेन साउंड एसी से। यहाँ पर आपका माइक भी होगा और यहाँ पे आपका 8 स्पीकर वगैरह भी होगा, ठीक है। माइक भी आपका जो छोटा सा माइक है वो सारे माइक यहाँ से इसके अंदर से निकल के काम कर रहे हैं। समझ आ गई है? अब चलते हैं इन आईसीओ को रिप्लेस कैसे करते हैं और ख़राब हो काबिल से आईसी आप कैसे उतारेंगे। या जो प्रो लेवल है, लेकिन आप अभी कोशिश ना कीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा उतरते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे नहीं उतारने हैं। अभी इस बोर्ड इस फ़ोन के ऊपर जो जिसका आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उसके ऊपर काबिल से आईसी उतारना तो इतना मुश्किल नहीं है। काबिल से आईसी जो पेस्टेड आईसी होते हैं वो सबसे मुश्किल उतरते हैं। जो नॉन पेस्टेड होता है उसके ऊपर तो काबिया 1 मिनट में उतर जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो आपने पूरी तवज्जो से प्रैक्टिकल भी देखना है और सारी चीज़ें देखनी है। M1 का पॉइंट हम किस तरह बनाते हैं, कोई भी पॉइंट डैमेज हो जाता है तो आप उसका पॉइंट किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप आज देखेंगे। यार तो 7 का बोर्ड लेके 9% जो 7 के अंदर साउंड ऐसी होते हैं वो नॉन पेस्टेड ही होती हैं मेन। लेकिन कभी कभी एक ऐसा फ़ोन मिल भी जाता है जो पेस्टेड होता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर नॉन पेस्टेड होते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन पेस्टेड आईसी या पेस्टेड आईसी कैसे कैसे उतारते हैं वो दोनों मैं आपको बड़ा इजी बता दूंगा, आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं जी, इसका M1 का C12 का जो पॉइंट है वो हम किस तरह रिपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें सबसे पहले डिपेंडेड करती है कि आपकी हीट कितनी होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हीट टेन के ऊपर आते हैं तो मैं आपको वहाँ पे एक मिनट समझा देता हूँ। नजर आ जाता है। हाँ, अगर आपके पास एक खूबसूरत आँखें हैं जो सिर्फ काम करने के लिए बनी है तो आपको भाईजान हर चीज़ नज़र आएगी। अगर आपके पास आँखें हैं बच्चियाँ सेट करने नहीं तो बच्ची नज़र आएगी और कुछ ही नज़र आएगी।
और कुछ लड़के होते हैं जिनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। 2 कुड़ियां मैं अपनी अख से मारियां ने, हालांकि एडियां सोहनी अखा नहीं है, नहीं पुत्र लैवल तो मेरा है सी, लेकिन तंग समझ पै गया, अल्लाह माफ करे। लेकिन चलो ताड़ियां और कवालियां रखा दी थोड़े वास्ते, कवालियां पीछे ताड़ियां। यार बस मैं ना आपको ये बताता हूँ कि मैं जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, इसलिए जवान वाला सेम है। यहाँ पे हमने 400 के ऊपर हीट करनी है और एयर आपकी 6 पे होनी चाहिए, मतलब जो इसकी 400 की हीट है और इसकी हीट 6 पे होनी चाहिए। नोजल ब्रेक नहीं लगी वरना मैं उसी से उतार देता। समझ आया ना, यहाँ से उधर एक ही बात है। तो चलते हैं साउंड एसी को, मेन साउंड एसी को कैसे उतारते हैं। ये पेस्टेड है। एक बात यहाँ पर भी और भी आपने ऐड करूँगा आपसे, अगर आपकी ट्यूजर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इस तरह साउंड एसी को पकड़ के उतार सकते हैं इस तरह। अगर साउंड एसी नीचे से टूट गया तो आपका एसी फारिग है। इससे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने साउंड एसी आराम से ब्लेड से उतार सकते हैं या आप ये स्लीवर से साउंड एसी को उतार सकते हैं। जी भाई, और ये देख लो, ब्लेड ले लो या स्लीवर ले लो, एक ही बात है, आपके पास होना चाहिए। ये देखो, ये ब्लेड है, जब मेरा आईसी हीट हो जाएगा मैं आईसी को नीचे से आराम से ऊपर उठा लूँगा बस। ये पेस्टेड आईसी हो या नॉन पेस्टेड हो, आईसी दोनों बच जाते हैं इस तरह। आपने आईसी तब उठाना है जब आपको पता चले छोटे छोटे बुलबुले साइडों पे बनना शुरू हो गए और आईसी हीट हो गया, तब आपने इसके नीचे ये ब्लेड घुसा के आराम से उठा लेना। इस तरीके से करते हैं, वैसे क्लीन कर देंगे। शक्कर वायर लेके एक पॉइंट करता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट इसके डैमेज है। अब हमने देखना है कि 3 पॉइंट कौन कौन से। एक तो C12 है, अगर आप नए हो मैंने बता दिया C12 है। आप इसको कैसे चेक करोगे, ये देखो, यहाँ पे आ जाते हैं साउंड एसी पे और यहाँ पे इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं और ये बंद करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कितने नंबर पॉइंट है, 1 2 3 ऐसे ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर है, 1 2 और ये 3, मतलब ये C12 वाला पॉइंट है, ये वाला ऐसे ही है। थोड़ा जूम आप करना है तो आप इसको कर ले, ऐसे ही है। ये C12 पॉइंट है। अब इसको मैं जैसे ये फोन पड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे इसको रख लेता हूँ, जैसे मतलब ये हमारे पास बोर्ड है, इसी तरह इसको मैं रख लेता हूँ। ये देखो, ऐसे ही है। ओके, 1 2 3 ये वाला पॉइंट डैमेज हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट डैमेज है वो देखते हैं। नीचे से सेकंड लाइन से पहला 1 2 3 और ये चौथा, अगर हम ऐसे गिन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3 ये वाला पॉइंट ऐसे ही है। ये ब्लू पॉइंट है इसकी खैर, स्टैंड पॉइंट। ओके, उसके बाद है दोबारा इसके ऊपर और दूसरा हमारा नीचे से सेकंड लास्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नीचे से सेकंड, कौन सा है, हमें सिर्फ एक पॉइंट बना, दूसरे पॉइंट हमें नहीं देना। चलते हैं पॉइंट कैसे बनाना।
सबसे पहले हमने क्या करना है, कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट डैमेज हो जाता है तो हमें कोशिश करनी है उसके साथ कोई पॉइंट हमें मिले, साथ की कोई लाइन मिले जिससे हम पॉइंट निकालें। तो इसके साथ बिल्कुल ये वाली लाइन है, ये सबसे मेन लाइन है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 8 लेयर्स होते हैं मदरबोर्ड के लिए, ये सबसे पहला लेयर है। तो ये इसका बिल्कुल ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये हमें फिजिकल नज़र आ रही है, तार यहाँ से आ रहे हैं कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से स्क्रैच कर लेंगे। नेक्स्ट लगा लेनी है और इसको आयरन के साथ हमने पहले सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड हो गया इस तरह पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सी वायर यूज करनी है, जंपर वायर, वो वाली जो हैंड फ्री से निकलती है। हैंड फ्री की जो वायर होती है उसमें से ये वायरें निकलती हैं और ये ब्रीक वायर है, ठीक है। इसमें से एक वायर हमने निकाल लेनी है। शक्कर बेटा नहीं, यहाँ पे शक्कर नहीं, शक्कर मोटी होती है, ठीक है। ये पॉइंट ब्रीक है तो यहाँ पे शक्कर वायर यूज नहीं होती। अच्छा जी, इस पॉइंट को पहले आपने सोल्ड करना है, इस वायर को। यहाँ पे मैं चलो सोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ ऐसे। पॉइंट को हम यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं, ओके। सोल्डिंग होगी, उसके बाद हम इसको पॉइंट को लगा देते हैं। ये लग गया। अब हमें एक अंदाजे के मुताबिक काट लेनी है वायर। मैं इतनी वायर काट लूँगा। आपने अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेना है दोबारा से, कि कोई गम ना हो। एक बात जेब में रखनी, यहाँ पे अगर गम नीचे होगी तो ये पॉइंट सही से बनेगा ही, ओके। तो ये पॉइंट आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे डैमेज होता है तो आप उसको सेम इसी तरह ही बनाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे हमने एक पॉइंट की शक्ल देनी है। ठीक है जी, इस तरह आपने शक्ल बनानी है। सौर एसी के ऊपर आपने कभी भी शक्कर वायर नहीं लगानी, ओके। आपने कागजी के साथ इसको इस तरह क्लीन कर देना। इसको बिल्कुल क्लीन करने की जरूरत नहीं है, जितना हो गया परफेक्ट है। मैंने आपको पहले भी शायद समझाया था। आपने इसको साफ कर लेना है। स्टेंसिल ले लेनी है। साउंड एसी देखना है इसके कहाँ पे है। पेस्ट आपने यहाँ पे लगा लेनी है।